नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चोरों के मंसूबों पर फिरा पानी, होमगार्ड के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ा। जनाना हॉस्पिटल में बाइक चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट का हुआ खुलासा, पुलिस से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंगल में मारपीट के बाद वारदात को दिया था अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के महाराणा भोपाल जनाना अस्पताल परिसर में मंगलवार देर रात बाइक चोरी की कोशिश को होमगार्ड जवानों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देख 2 युवकों पर नजर रखी और उन्हें वाहन चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में लेकर हाथीपोल थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वाहन चोरी की एक कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों ने अपनी सतर्कता और मुस्तैदी का परिचय दिया। मामला उदयपुर के महाराणा भोपाल जनाना अस्पताल परिसर का है, जहां मंगलवार देर रात 2 संदिग्ध युवक वाहन चोरी की नीयत से पहुंचे थे। मौके पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान किशोर गुर्जर और जसवंत सिंह की नजर 2 युवकों की गतिविधियों पर पड़ी। दोनों को युवकों की हरकतें संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्होंने चुपचाप उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब दोनों युवक बाइक चोरी का प्रयास करने लगे तो जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान संदीप और रतन निवासी खेमपुरा के रूप में हुई। दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर महाराणा भोपाल अस्पताल क्षेत्र पहुंचे थे और वाहन चोरी की फिराक में थे। आरोपियों को पकड़ने के बाद होमगार्ड जवानों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरोपियों को हाथीपोल थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी वाहन चोरी की नीयत से अस्पताल परिसर में घूम रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे किसी बड़े वाहन चोरी गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। बढ़ती महंगाई और घरेलू वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज उदयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर और दालों के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र तथा राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है लगातार बढ़ती महंगाई ने आम महिलाओं के घर की पूरी गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। उदयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर महिलाओं का हुजूम उमड़ा। इस दौरान प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के साथ साथ शहर जिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सेवा दल और NSUI के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी एकजुटता दिखाई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां ले रखी थी और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एक घरेलू गैस सिलेंडर पर ताला चढ़ाकर उसे अपनी अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की। महिलाओं ने इस दौरान गैस सिलेंडर को उठाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो रसोई गैस सिलेंडर पहले करीब 400 रुपए में आता था, वह आज 1100 रुपए के पार पहुंच चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में पहले 12 सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जिसे घटाकर 8 फिर 7 और अब मात्र 4 सिलेंडर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही रसोई में इस्तेमाल होने वाले दालों के भाव भी 80 रुपए से बढ़कर 180 और 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। पेट्रोल, डीजल और बच्चों की शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया यह सरकार अपने वादों से मुकर रही है और देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शन के अंत में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपकर बढ़ती कीमतों को तुरंत नियंत्रित करने और आम जनता को राहत देने की मांग की।
आज उदयपुर शहर महिला कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया है। इसमें मुख्य जो महिलाओं के जो किचन की, जहाँ तक हम रसोई की बात करते हैं, कि आज देखते हैं केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो महिलाओं की जो रसोई की जो पूरी गणित बिगाड़ने में कार्य जो ये सरकार कर रही है, कि जहाँ हम गैस की टंकी की महंगाई को लेकर जो बात कर रहे हैं, 400 रुपये में जो करीब टंकी आती थी, वो टंकी आज 1100 रुपये पार हो गई है। मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जो झूठा और जुमलेबाज हमारे देश का प्रधानमंत्री साबित हुआ है, उन्होंने कहा था कि उज्ज्वला योजना में हर महिला हर घर में 12 टंकी आ गई। आज वो पहले 8 टंकी, फिर 7, आज 4 टंकी के ऊपर आ गई। कहीं न कहीं ये अपनी ज़ुबान से, ये अपने वादों से मुकरने वाली सरकार है। जहाँ रसोई में दाल के भाव ले लो जो 80 रुपये, आज 180 रुपये, 200 रुपये पार हो गई है। हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, आज बच्चों की पढ़ाई को, शिक्षा को ले लो। जहाँ तक हम बात करते हैं, केवल ये सरकार अपने वादे करती है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कि जहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका के सामने हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, ये जुमला साबित हुआ है। राहुल गांधी ने जो कहा है कि इस देश में ये होने वाला है, ये साबित हुआ। लेकिन ये जो भ्रष्ट सरकारें हैं, और जहां हम बात करते हैं कि ये वोट चोरी की बात करते, वोट चोरी करते थे, कल एमपी में इन्होंने एक सीट चोरी कर ली। तो ये सरकार भ्रष्ट तरह से भ्रष्टाचार को लेकर चला रही है। जैसा कि मैंने बताया कि निरंतर जिस हिसाब से महंगाई आ रही है, गैस की टंकियों के दाम बैक टू बैक बढ़ते जा रहे हैं, तो मजबूरवश हमें कल ही परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि चाहे महिलाओं की संख्या कम है ज्यादा है, पर हम कलेक्टर महोदया को ये ज्ञापन देकर आएंगे, जिसके तहत हम उन्हें क्लियर कट इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि हम गैस की टंकी अब अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि अब श्रद्धांजलि अर्पित कर दें हम गैस की टंकी को, तो बहुत अच्छा है। और इसमें मुझे शहर जिला कांग्रेस का, यूथ का, सेवा दल का, NSUA का, हमें सभी का सपोर्ट मिला है। सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम महिला कांग्रेस के साथ आज यहाँ खड़े हैं, और ये हमारे लिए हर्ष और गर्व की बात है। तो इनडायरेक्टली कांग्रेस एक है और हम सभी मिलके कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ रहकर अलग अलग तरीकों से सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करते रहेंगे। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से मारपीट, लूट और जबरन ऑनलाइन भुगतान करवाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामला 24 मई का है, जब फाइनेंस कलेक्शन कर्मचारी दिलीप सिंह अपने 2 साथियों के साथ ढीकवास क्षेत्र में कलेक्शन के लिए गया था। इसी दौरान एक दुकान के बाहर खड़ी फाइनेंस कंपनी की मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ करने पर कुछ युवक वहां पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट व पथराव शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान दिलीप सिंह के साथी मौके से भाग निकले, जबकि आरोपियों ने दिलीप को पकड़ लिया और जबरन बाइक पर बैठाकर चिकलवास के जंगल की ओर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर ऑनलाइन स्कैनर के जरिए 2446 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। आरोपियों ने पीड़ित के आईफोन और टेक्नो मोबाइल भी लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर बावलवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार और अनिल उर्फ कावाराम उर्फ कोबरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन बरामद कर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट के आदेश, जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय और NHAI के निर्देशों की पालना में संयुक्त टीम ने हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। अब तक 24 अवैध ढांचे हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गोगुंदा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। हाईकोर्ट के आदेश, जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय और NHAI द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गोगुंदा उपखंड अधिकारी IAS शुभम भैसारी के निर्देशन में NHAI, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान झाडौली, जसवंतगढ़, गोगुंदा, खाकड़ी, विजय बावड़ी और नयागुड़ा सहित विभिन्न गांवों में राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा के भीतर किए गए कब्जों को चिन्हित कर हटाया जा रहा है। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी ने बताया, तहसील क्षेत्र में कुल 53 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इनमें से अब तक 24 अतिक्रमणों को पूरी तरह हटाया जा चुका है, जबकि शेष अतिक्रमणों पर भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी है। प्रशासन के अनुसार हटाए जा रहे अवैध ढांचों में हाईवे किनारे संचालित दुकानें, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, अस्थायी खोखे और कुछ आवासीय निर्माण शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ये अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे थे और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहे थे। कार्रवाई से पहले सभी कब्जा धारकों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। मौके पर सीमांकन कर लाल निशान भी लगाए गए और अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उदयपुर जिले के चर्चित शंकरलाल पालीवाल हमला कांड में गोगुंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 2 महीने से फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया था कि दूध व्यवसाय को लेकर पुरानी रंजिश के चलते इस जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। दोनों आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहे थे। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में दूध व्यवसायी शंकरलाल पालीवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह उर्फ विज्जू और मनीष गबीती उर्फ मुन्ना उर्फ राणा को बीकानेर से दबोच लिया। गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि 2 अप्रैल की शाम वड़ी स्थित एक होटल के समीप सेमटाल निवासी दूध व्यवसायी शंकरलाल पालीवाल पर लूट और हत्या की नियत से धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। हमले में शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अनुसंधान के दौरान सामने आया, दूध व्यवसाय को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण सुपारी देकर इस हमले को अंजाम दिलाया गया था। मामले में पुलिस पहले ही सुपारी देने वाले लक्ष्मण सिंह हमलावर टिकम उर्फ टिक्सा गबीती और मुंबई से बुलाए गए सुपारी किलर मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके बावजूद वारदात के 2 मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन और गिरवा DSP गोपाल चंदेल के सुपरविजन में गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बीकानेर में दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में विस्तृत पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे षड्यंत्र से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
उदयपुर के महाकाल मंदिर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना एवं मंगल कामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विधिवत पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख शांति और विकास की मंगल कामना की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आस्था, श्रद्धा और जन कल्याण की भावना के साथ उदयपुर स्थित महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं मंगल कामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति की कामना को लेकर यह विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान भगवान महाकाल के समक्ष प्रदेश के विकास, नागरिकों की खुशहाली और समाज में सकारात्मक वातावरण की प्रार्थना की गई। पूजा अर्चना में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने भाग लेकर प्रदेशवासियों के कल्याण की मंगल कामना की। धार्मिक अनुष्ठान में प्रशासनिक अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही। एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा और प्रशिक्षु IAS मणिमाला एन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित पूजा में भाग लिया और प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान धार्मिक वातावरण देखने को मिला। श्रद्धालुओं और उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश में शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा, सामाजिक सद्भाव और विकास के संकल्प को मजबूत करना रहा। पूजा अर्चना के माध्यम से प्रदेशवासियों के सुख भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति की कामना की गई। कार्यक्रम श्रद्धा और जनसेवा की भावना के साथ संपन्न हुआ। उदयपुर जिले के वल्लभनगर पंचायत समिति के मोड़ी गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 1.5 माह से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी ओर हाल ही में बिछाई गई नई पाइपलाइन कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई और बड़ी मात्रा में पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। नाराज ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मोड़ी गांव में इन दिनों जलदाय विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के लोग पिछले करीब 1.5 माह से नियमित पेयजल आपूर्ति के अभ्यास में परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां एक और लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद ही पाइपलाइन के स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण बड़ी मात्रा में पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि नियमित जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। गांववासियों का आरोप है कि वे कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी जानकारी दे चुके हैं। शिकायत मिलने पर विभाग अस्थायी रूप से जलापूर्ति बंद कर देता है, लेकिन पाइपलाइन की स्थायी मरम्मत नहीं की जाती। इसी कारण समस्या बार बार सामने आ रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। लगातार बहते पानी से गांव की सड़कों की स्थिति भी खराब हो चुकी है। कई जगह कीचड़ और जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान की मांग की है।
उदयपुर शहर की कालाजी गौराजी कॉलोनी में बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। करीब 3 बजे एक विशालकाय पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने जर्जर पेड़ों की जांच और समय रहते कार्रवाई की मांग उठाई है। सुबह की खामोशी के बीच अचानक हुए एक जोरदार धमाके ने कालाजी गौराजी कॉलोनी के लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जब लोगों ने बाहर आकर देखा तो एक विशालकाय पेड़ सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरा हुआ था और बाहर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मामला बुधवार तड़के करीब 3 बजे का बताया जा रहा है, जब कॉलोनी में स्थित एक बड़ा पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ का वजन इतना अधिक था कि उसकी चपेट में आई कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थिति का जायजा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पेड़ गिरते समय तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। कुछ ही पलों में कॉलोनी में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि घटना तड़के हुई, जब सड़क पर आवाजाही नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यही हादसा दिन के समय होता तो वहां से गुजर रहे राहगीर या वाहन चालक इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने नगर निगम और प्रशासन से मांग की है कि शहर में मौजूद पुराने, कमजोर और जर्जर पेड़ों का सर्वे कराया जाए और संभावित खतरे वाले पेड़ों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उदयपुर की झीलों में लगातार सामने आ रही डूबने की घटनाओं के बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। शहर के गणगौर घाट सहित विभिन्न घाटों पर परिजन बच्चों को लेकर तैराकी सिखाने पहुंच रहे हैं। कोई ट्यूब के सहारे बच्चों को पानी में उतार रहा तो कोई बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के झील में अभ्यास करवा रहा है। ऐसे में लगातार हो रहे हादसों के बीच प्रशासन की चुप्पी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उदयपुर में एक और पानी में डूबने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के विभिन्न घाटों, खासकर गणगौर घाट पर रोजाना ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जहां छोटे बच्चों को झील में तैरना सिखाने के लिए पानी में उतारा जा रहा है। कई लोग ट्यूब के सहारे बच्चों को तैराकी का अभ्यास करवा रहे हैं, जबकि कुछ माताएं भी अपने बच्चों को लेकर घाटों पर पहुंच रही है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और प्रशिक्षित निगरानी के अभाव में यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में उदयपुर की झीलों में डूबने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। बीते 1 माह के दौरान भी कई लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल रहे जिन्हें तैराकी का अनुभव था, लेकिन पानी की गहराई, बहाव और अन्य परिस्थितियों के चलते उनकी जान नहीं बच सकी। इसके बावजूद झील किनारे लोगों की लापरवाही कम होती नजर आ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि घाटों पर सुरक्षा संबंधी जागरूकता और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही बच्चों को बिना प्रशिक्षित तैराक या लाइफ सेफ्टी उपकरणों के पानी में उतारना खतरनाक साबित हो सकता है। लगातार सामने आ रहे हादसों के बीच अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर प्रशासन कब सख्ती दिखाएगा। यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो किसी भी दिन एक और अनहोनी सामने आ सकती है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। चोरों के मंसूबों पर फिरा पानी, होमगार्ड के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ा। जनाना हॉस्पिटल में बाइक चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम।
महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट का हुआ खुलासा, पुलिस से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जंगल में मारपीट के बाद वारदात को दिया था अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।